राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने मंगलवार को नई दिल्ली में आयोजित समारोह में वर्ष 2023 और 2024 के राष्ट्रीय शिल्प पुरस्कार प्रदान किए। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि कला केवल अतीत की स्मृतियों को सुरक्षित नहीं रखती, बल्कि वर्तमान को अभिव्यक्त करती है और भविष्य की आकांक्षाओं को भी दिशा देती है। उन्होंने कहा कि भारत की हस्तशिल्प परंपरा सदियों से जीवंत है और ये हमारे कारीगरों की प्रतिबद्धता और कौशल का परिणाम है, जिन्होंने समय के साथ बदलते दौर में भी अपनी विरासत की सुगंध को संरक्षित रखा है। राष्ट्रपति मुर्मू ने बताया कि हस्तशिल्प क्षेत्र में 32 लाख से अधिक लोग कार्यरत हैं, जिनमें 68% महिलाएं हैं, जो इसे सामाजिक एवं आर्थिक सशक्तिकरण से सीधे जोड़ता है। उन्होंने जीआई टैग और ओडीओपी जैसे अभियानों को भारतीय शिल्प की वैश्विक पहचान बढ़ाने वाला बताया और युवाओं से इस क्षेत्र में नवाचार और उद्यमिता को बढ़ावा देने की अपील की। भारतीय हस्तशिल्प की समृद्ध परंपरा को नई ऊंचाइयां प्रदान करने वाले शिल्पकारों को सम्मानित करने के लिए आयोजित इस समारोह में उपस्थित होकर मुझे हार्दिक प्रसन्नता हो रही है। आज शिल्प गुरु पुरस्कार और राष्ट्रीय शिल्प गुरु पुरस्कार प्राप्त करने वाले सभी शिल्पकारों को मैं हार्दिक बधाई देती हूँ। पुरस्कार समारोह में आने से पहले मैंने अपने द्वारा निर्मित असाधारण हस्तशिल्प का अवलोकन किया। उन हस्तशिल्पों में भारत की विविध और समृद्ध सांस्कृतिक धरोहर की झलक मिलती है, चाहे लोक चित्रकारी, पटचित्र, पिंजर और कालीघाट हो, काष्ठशिल्प हो, सादेली और तारकसी हो, धातु शिल्प, वस्त्र ढोकरा और मीनाकारी हो, वस्त्रकला, बाटिक, कार्बी और साजनी शिल्प हो, लुप्तप्राय कला, मिरीजिन और साफी लेम्फी हो, यहाँ प्रदर्शित सभी हस्तशिल्प अद्भुत है। ये तो मैं केवल मात्र कुछ कला का मैं बताई, इतने सारे कला प्रदर्शित किया गया, मुझे नाम भी याद नहीं आ रहा है। जितने सारे स्टेट है, स्टेट का तो अपना पहचान है, लेकिन व्यक्ति विशेष भी अपना डिजाइन, अपना कलाकृति यहाँ प्रदर्शित किए हैं। इसीलिए मैं सभी कलाकारों को, सभी डिजाइनर को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ। हस्तशिल्पी को प्राय परंपरा से जोड़ा जाता है। मुझे बहुत प्रसन्नता है कि आज जहां एक तरफ विलुप्त हो रहे कलाओं के संरक्षण और जनजातीय कलाओं के प्रोत्साहन के लिए, तो वही दूसरी ओर डिजाइनिंग, इनोवेशन और स्टार्टअप को बढ़ावा देने के लिए भी पुरस्कार दिया गया है। इसीलिए मैं विभाग को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ। साथ ही इस क्षेत्र में समावेश को बढ़ाने के लिए दिव्यांगजन और महिलाओं को भी विशेष श्रेणी में पुरस्कृत किया गया है। ऐसे प्रगतिशील सोच के साथ इस पुरस्कार समारोह के आयोजन के लिए मैं गिरिराज सिंह जी और उनकी पूरी टीम की सराहना करती हूँ। मुझे बताया गया है कि भारत की जीवंत हस्तशिल्प परंपराओं के प्रदर्शन के लिए 8 से 14 दिसंबर तक राष्ट्रीय हस्तशिल्पी सप्ताह मनाया जा रहा है। हमारे देशवासियों, विशेषकर युवाओं को देश की समृद्ध कला परंपरा से अवगत कराना न केवल शिल्पकारों के प्रोत्साहन के लिए आवश्यक है, बल्कि हमारी सांस्कृतिक विरासत के संरक्षण में भी महत्वपूर्ण है। इसलिए मैं इस आयोजन की प्रशंसा करती हूँ। देवियों और स्वजनों, कला हमारे अतीत की स्मृति, वर्तमान के अनुभव और भविष्य की आकांक्षा को दर्शाती है। मनुष्य अपने भावनाओं को चित्र या मूर्ति के रूप में प्राचीन काल से ही प्रकट करता रहा है। कला लोगों को संस्कृति से जोड़ती है। कला लोगों को आपस में भी जोड़ती है। अगर सदियों पुराने हमारे हस्तशिल्पी की परंपरा आज भी जीवंत और संरक्षित है,
तो इसके पीछे है हमारे शिल्पकारों की पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही प्रतिबद्धता। हमारे शिल्पकारों ने बदलते हुए समय के साथ अपनी कला परंपरा को ढाला है, लेकिन कला ही मूल आत्मा को जीवंत रखते हुए उन्होंने अपनी हर कलात्मक रचना में देश की मिट्टी की खुशबू को बनाया रखा है। इसके लिए मैं भारत के सभी शिल्पकारों और उनको संरक्षण प्रदान करने वाले लोगों की प्रशंसा करती हूँ। देवियों और स्वजनों, हस्तशिल्प हमारी सांस्कृतिक पहचान के साथ साथ जीविका उपार्जन का महत्वपूर्ण साधन भी है। ये सेक्टर देश के 32 लाख से ज्यादा लोगों को रोजगार प्रदान करता है। उल्लेखनीय है कि हस्तशिल्प से रोजगार और आय प्राप्त करने वाले अधिकांश लोग ग्रामीणों या दूर-दराज के क्षेत्र से है। ये क्षेत्र रोजगार और आय का विकेंद्रीकरण करके समावेशी विकास को बल देता है। हस्तशिल्प को बढ़ावा देना सामाजिक सशक्तिकरण के लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये सेक्टर परंपरागत रूप से कमजोर वर्गों के लोगों को सबल प्रदान करता रहा है। उनके लिए हस्तशिल्प न केवल अर्थोपार्जन का साधन है, बल्कि उनकी कला उनको समाज में पहचान और सम्मान भी दिलाती है। हस्तशिल्प क्षेत्र के वर्कफोर्स में 68% महिलाएं हैं। इसलिए इस क्षेत्र के विकास में महिला सशक्तिकरण को भी बल मिलेगा। मुझे खुशी है कि आज के 48 पुरस्कार विजेताओं में 20 विजेता महिलाएं हैं। मैं सभी महिला शिल्पकारों को विशेष बधाई देती हूँ।